अयोध्या राम मंदिर निर्माण से प्रेरणा लेकर संयुक्ता पाड़ी व हितेश सोनवानी के द्वारा रामायण एक जीवंत महाकवि भाग 1 का संकलन एवं संपादन किया गया, जिसका विमोचन कार्यक्रम आज सिविक सेंटर स्थित एक निजी भवन में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, शंकराचार्य ग्रुप के अध्यक्ष IP मिश्रा व हिंदू सनातन धर्म से जुड़े सनातनों के साथ अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। संयुक्ता पाड़ी द्वारा रामायण एक महाकाव्य की रचना के संबंध में बताते हुए कहा गया कि ये पुस्तक रामायण की महानता एवं उनकी शाश्वत प्रासंगिकता का समाकलन दृष्टिकोण में प्रस्तुत करने का एक अनूठा प्रयास है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों के विचारों को समाहित करते हुए रामायण की शिक्षा, नैतिकता, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक पर उनकी अमिट प्रभाव को उजागर किया गया है। यह ग्रंथ रत्न इस महागाथा को न केवल एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन के रूप में दर्शाते हैं। इसी संबंध में रामायण एक जीवन महाकाव्य का संकलन एवं संपादन किया गया है। आज के कार्यक्रम में अयोध्या नगरी से भी कई महान सनातन धर्म से जुड़े आचार्य का आगमन हुआ है। इस कार्यक्रम में सभी मुख्य अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कहा कि इस तरह के कार्य से सनातन धर्म के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी और युवा पीढ़ी अपने प्राचीनतम सनातन धर्म के प्रति जागरूक होंगे। सर प्रणाम, मेरा नाम नवीन दिलीवार है। दास समाचार निरंतर आप देखते रहते हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए, यूँ तो रामायण आपने, हमने, हम सब ने पढ़ा भी है, देखा भी है और सुना भी है, लेकिन आज भिलाई में एक पुस्तक का विमोचन हुआ है जिसका शीर्षक है रामायण। अब इस रामायण में क्या खास है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जो इन्होंने बुक लिखा है उसकी व्याख्याता संयुक्ता पाड़ी मैम। मैम, बहुत स्वागत है आपका द समाचार में। मैम, यूँ तो रामायण सबने पढ़ा है, देखा है, सुना भी है। आज जो पुस्तक का विमोचन हुआ है रामायण, जिसका शीर्षक है, इस पुस्तक में क्या खास है, जरा संपूर्ण तरीके से बताएं। हमारी पुस्तक का नाम है रामायण एक जीवंत महाकाव्य। यूँ तो रामायण, कई हजारों रामायण पूरे विश्व भर में लिखी जा चुकी है, लेकिन हमारे मन में भी आया कि हम एक पुस्तक लिखें और रामायण पर ही लिखें। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, आप पाएंगे आज के दृष्टिकोण से, आज के समाज के लिए इस पुस्तक को आज की पीढ़ी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। जब अखबार उठाएं, जब टीवी देखें, तब कुछ ना कुछ घटित हो रहा होता है। इसका तात्पर्य यह है कि आज की पीढ़ी में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। केवल नैतिक मूल्य उनमें नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन एक शिक्षिका होने के नाते मैं चाहती हूँ वो जो मूल्य हम क्लासेस में अपने बच्चों को देते हैं, रामायण के जरिए हमारे बच्चे उस चीज़ को और अच्छे तरीके से जानें, उसे पढ़ें। क्योंकि इसमें पुस्तक अलग है, क्योंकि इसमें देश भर के लेखकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अपने दृष्टिकोण को रखा है। तकरीबन कितने लेखकों ने अपनी विचारों को इस पुस्तक में रखा है, ये जरा बताएं। 37 से 38 लेखक इस पुस्तक में हमारे साथ जुड़े हैं और सभी लेखक ने अपने अपने अलग अलग, आप हर 37 से 38 लेखक हैं। कुल जो अध्याय है वह 33 है। हर अध्याय अपने आप में अलग है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है पुस्तक है। कोई किसी का ट्रांसलेटेड वर्जन नहीं है। हर पुस्तक अपने आप में अलग है। जी मैम, जब पुस्तक का विमोचन हो रहा था, क्या था, हाँ, जो थे वो, उन्होंने हिंदुत्व को काफी पॉइंट आउट किया कि हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। तो वो हिंदुत्व की कितनी इसमें वो देखेंगे रामायण में। जहाँ हिंदुत्व है, सनातन है, सनातन के ध्वज तले पूरा विश्व है। और पूरे संत समाज जो है उनका जीवन ही इस बात पे, इस चीज़ पे निकल गया है कि हमारे धर्म की रक्षा हो, सनातन की रक्षा हो। क्योंकि कहते हैं ना, जो व्यक्ति अपने धर्म का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ। आज भारत में देखा जाए तो बहुत बड़े लेवल पे धर्मांतरण चल रहा है और भारत है पूरी तरह से एक हिंदू देश रहा है। लोग अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात करते हैं इसमें, लेकिन अब देखिए कि जिस धर्मांतरण जिस तेजी से चल रहा है, हिंदू कितने रह गए हैं इसमें। तो आज की कहते हैं ना कि कोई हमें बर्बाद नहीं कर रहा है, हिंदू स्वयं बट रहे हैं, इसलिए अलग हो रहे हैं। और संत समाज, ये उनकी जिम्मेदारी है कि हम सबको एक कर रहे हैं, हिंदुओं को एक कर रहे हैं। तो आप लोगों की ये जो पुस्तक है रामायण, ये हिंदुओं को कितना जोड़ेगी, और युवाओं की आपने विशेष तौर पे बात की है, तो युवाओं को क्या इसमें नया देखने को मिलेगा और उनके लाइफ में ये कैसे प्रभावित करेगी।
देखिए, अब मैं एक शिक्षिका हूँ, मैं इस चीज़ को लेके हमेशा बोलूँगी कि बच्चे आज यहाँ पढ़ते हैं और उसके विदेश चले जाते हैं नौकरी करने के लिए। सारी चीज़ का आप देखें, चाहे मेडिकल लाइन हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, सब चीज़ें बाहर चले जाते हैं। लेकिन अगर हमारे धर्म ग्रंथ का अगर वे पाठ करेंगे, जानेंगे, पुरानी कथाओं को, जो गौरवशाली इतिहास रहा है हमारे देश का, सब चीज़ की शुरुआत हमारे देश से हुई है। और हम शिक्षक होने के नाते आज की जनरेशन को ये चीज़ सिखाना चाहते हैं कि आप चाहे मैनेजमेंट स्किल को आप की बात कर लीजिए, आप मैनेजमेंट स्किल है, हनुमान जी से बढ़ के कोई मैनेजमेंट गुरु नहीं हो सकता। लीडरशिप की बात कर लीजिए, तो श्री राम से बढ़ के कोई लीडर नहीं हो सकता, वो तो अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं। इसके अलावा एक अच्छी माता, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी पुत्री, आप चाहे जिस भी रोल को ले लीजिए, इस पुस्तक में आप हर उस चीज़ को समेटे हुए पाएँगे। मतलब कह सकते हैं कि लाइफ एम्पावरमेंट के जी, लिए जी, 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 पुस्तक काफ़ी जी, प्रभावी है। जी। अच्छा, भाग 1 तो आ गया मैम, भाग भाग 2 की तैयारी चल जी, रही है, जी, जी। भविष्य आने वाली है। जी, जी। बताइए। भाग 2 की तैयारी चल रही है और भाग 1 जब हम लेकर आए तो सारी चीज़ें 33 इसमें अध्याय हैं और इसमें ख़ासियत मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी जी, आपके चैनल के माध्यम से जी। कि हर उम्र के जो लेखक हमारे इस पुस्तक से जुड़े हैं, ये बड़ी बात है। अभी 33 चैप्टर्स आए हैं इसमें, भाग 2 में हो सकता है कुछ कम चैप्टर्स हो, लेकिन भाग 2 इससे भी अच्छी और परिष्कृत होकर आएगी और हम चाह रहे हैं ऐसी सीरीज़ हम निकालते चले जाएँ और हर एक पुस्तक के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी अगर प्रेरित हो रही है, मूल्यों का अगर उनमें संचार हो रहा है, तो ये मान के चलिए हमारा यह जो गिलहरी प्रयास है, प्रभु श्री राम ने जिस चीज़ के लिए हमें चुना है, हम उसमें सफल हो रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी संदेश जी, आपके पाठकों के लिए और समाज के लोगों के लिए जी। जो देना चाहें आप? मैंने पहले अभी एक बात बोली थी कि जो अपने धर्म का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हो सकता। हमारी यह पुस्तक है जिसमें हम अपने हिंदुत्व, अपने सनातन को समेटे हुए हैं, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत ये देवभूमि, ये भारत भूमि से ही हुई है। इसलिए जो भी चीज़ आप करेंगे अपने देश, अपने धर्म को मद्देनज़र रखते हुए करिए। ये नहीं कि कोई आया है और धर्मांतरण करके चला गया, हमें बरगला के चला गया, फिर एकता और यूनिटी की बात कहाँ होती है। इसलिए अपने धर्म, अपने देश, अपनी संस्कृति पर विश्वास रखिए ताकि ठीक। तो ये थी पाड़ी मैम। एक लेखिका ये भी हैं इस पुस्तक की। इन्होंने बताया पुस्तक के बारे में कि ये जो बुक है, ये जो पुस्तक लिखी गई है, ये सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि सभी वर्गों के लिए है। इसमें आप लाइफ की हर बातें सीख सकते हैं और एम्पावरमेंट अपनी लाइफ को कर सकते हैं। बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी। अभी तो भाग 1 आया है, कह रहे हैं भाग 2 की भी तैयारी चल रही है। बहुत शुभकामनाएं मैम, आपके पुस्तक के लिए भी और आपके भविष्य के लिए भी। धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छी और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए बने रहिएगा द समाचार के साथ। साय चलिए, पहली लेखिका से तो आपने उनको सुना और जाना कि भाई बुक क्या है और किसके बारे में है। युवा जो लेखक है हमारे साथ मौजूद हैं, हितेश सोनानी साहब। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि भाई किताब लिखने का ख्याल कहाँ से है। बहुत स्वागत है द समाचार में हितेश जी। बहुत यू बहुत धन्यवाद। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। देख रहा हूँ कि काफी युवा हैं आप। इस उम्र में तो लोग पढ़ाई लिखाई के बारे में जाते हैं, नौकरी के बारे में जाते हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस उम्र में, इतने कम उम्र में आपने किताब लिखने के बारे में सोची, और वो भी ऐसे लेखक पे, ऐसे शीर्षक पे, रामायण। कितना मुश्किल रहा और कितने लोगों का साथ रहा? पहले तो ये आइडिया आया कहाँ से अब तक? जो कहा जाए तो भगवान कृपा के बाद ही हर चीज शुरू होती है, तो इसी प्रकार से हमारे ऊपर भी ईश्वर की कृपा रही, तो हम लोगों ने इस पुस्तक का शुरुआत किया। शुरुआत कुछ इस प्रकार से हुई कि जब हमारा पूरा सनातन धर्म एक राष्ट्रीय पर्व मना रहा था 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का, तो उसी दौरान हमारे मन में एक चमक उठी कि कुछ राम जी के बारे में लिखते हैं, कुछ रामायण के बारे में लिखते हैं। रामायण हम देखते हैं कि विभिन्न विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग परिदृश्य में, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में लिखा गया, तो क्यों ना हम भी रामायण के ऊपर कुछ लिखें जो आधुनिक परिदृश्य में ज्यादा प्रासंगिक हो। तो उस समय से फिर हम लोगों ने शुरुआत किया और लगभग 9 महीने के बाद अभी हम देख रहे हैं कि 22 नवंबर आज है। तो जिस प्रकार से 9 महीने में एक माँ अपने गर्भ में एक बच्चे को पालती पोसती है, ठीक उसी प्रकार से हम लोगों ने भी इस पुस्तक को अपने मन मस्तिष्क में एक ज्वलंत किया और उसका स्वरूप हम आज देखने के लिए मिल रहे हैं। हिंदी में तो सभी किताबें आती हैं, रामायण को अंग्रेजी में लिखने का ख्याल कहाँ से है और क्यों आया? कहीं ना कहीं अभी हम देख रहे हैं कि भारत
को विश्व गुरु कहा जाता था। कहीं न कहीं अब हम देख रहे हैं कि वर्तमान में जो लीडरशिप हम देख रहे हैं कि भारत को वापस हमें विश्व गुरु बनाना है और अभी भारत की जो सबसे बड़ी जो कार्यशील आबादी है वो युवा वर्ग की है। और हम देखते हैं कि भारत का डंका एक समय था कि हर जगह बजता था, लेकिन अभी जो ग्लोबल लैंग्वेज है वो हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी बन चुकी है। तो हम लोगों ने देखा कि सनातन जो है हम हिंदी भाषियों तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जो बाहर के जो रीडर्स हैं कहीं ना कहीं वो छूट जा रहे हैं। तो वहां पे हम लोगों ने ये निर्णय लिया, ये संकल्प लिया कि इससे ये पुस्तक के माध्यम से हम सनातन को, हम अपने राम जी को, अपने जो रामायण है इसको पूरे विश्व जगत में फैलाएं, ताकि जो वेस्टर्न जो कंट्रीज जो हमारे छूट जा रहे थे कहीं ना कहीं वहां पे भी राम जी के प्रति, रामायण के प्रति एक रुझान पैदा हो और वो हमारे सनातन से वापस जुड़ सके। वेस्टर्न कल्चर की आपने बात की, युवाओं के लिए संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? आखिरी ये सवाल है भी आपसे, युवाओं को क्या संदेश देंगे और आपकी पुस्तक में क्या कुछ युवाओं के लिए है जो उन्हें ये किताब पढ़नी चाहिए? युवाओं का सबसे बड़ा योगदान इस पुस्तक में हमारे द्वारा ये देखा गया है कि सबसे बड़ा भी जो देखा जाए कि अगर हमें देश को विकसित करना है, अपने सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना है, तो हमें युवा शक्ति के साथ ही आगे बढ़ना होगा। बिना युवा के हम आगे कुछ नहीं कर सकते। विवेकानंद जी ने भी कहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, मुझे ऐसे 100 ऊर्जावान युवा चाहिए और फिर मैं पूरे विश्व को परिवर्तन कर दूंगा। तो इस पुस्तक के माध्यम से भी हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि अभी के जो युवा है वो एकदम ट्रेडिशनल आउटलुक में नहीं पढ़ना चाहते, वो ट्रेडिशनल आउटलुक उनको नहीं पसंद आता। तो हम लोगों ने रामायण को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है, उसका वर्तमान में किस प्रकार से प्रासंगिकता है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी जो राम जी का विशेष हम रूप यहाँ पे देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ में राम जी का एक जो अध्ययन है उसके बारे में है और रावण के ऊपर भी यहाँ पे एक हमारे युवा लेखक है, तो उनके द्वारा यहाँ पे लिखा गया रावण एक प्रतिनायक पर पुनः विचार। तो अलग अलग जो डायमेंशन है सभी को हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है और युवाओं को ये पुस्तक इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि यदि हम अपनी संस्कृति से जुड़े नहीं रहे, यदि हमारे जड़ें मजबूत नहीं है, तो कोई भी बाहर के आक्रांता आएंगे और हमें जड़ से उखाड़ फेंक देंगे। तो अगर हमें अपनी जड़ें मजबूत रखनी है, हमें अगर अपने परिदृश्य को मजबूत रखना है, अपने आइडेंटिटी को प्रॉपर तरीके से रखना है, तो हमें अपने शस्त्र और शास्त्र दोनों को उठाना होगा। तो ये थे युवा लेखक हितेश सोनवानी साहब, जिन्होंने बताया कि हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है तो ज्ञान के साथ शस्त्र भी उठाने पड़ेंगे, और कह रहे हैं कि बहुत तरह के डायमेंशन है इस किताब में, होंगे भी 37 से 38 लेखक जो हैं इसमें, तो बता रहे हैं सभी वर्गों के लिए किताब है, सभी लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए, पसंद आएगी उनको। साथ राम विमोचन आप लोगों ने आज किया है, इसके माध्यम से जो सनातन धर्म की प्रचार प्रसार है वो कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी? आज जो पुस्तक विमोचन हुआ है, रामायण एक जीवंत महाकाव्य, ये हमारा एक गिलहरी प्रयास है, एक गिलहरी प्रयास है आज की पीढ़ी तक जीवन मूल्यों को पहुंचाने का, सनातन के मूल्यों को पहुंचाने का, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसमें अध्यायों को सम्मिलित किया है जो कि अलग अलग दृष्टिकोण को रखता है। देश भर के विभिन्न जो लेखक हैं उन्होंने अपने दृष्टिकोण को रखा है और जीवन मूल्यों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना ये हमारा उद्देश्य है। कितना समय लग गया इस पुस्तक को लिखने में? करीब हमें लगा 6 से 7 महीने लगा है और काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा है। जो संत आए थे उनका क्या योगदान रहा है इसमें? संतों की वाणी में तो बोलेंगे स्वयं परमात्मा का वास होता है और संतों का योगदान है, क्योंकि रामायण पर पुस्तक हमने लिखी है, हमने इसका संकलन किया है और उसके विमोचन में देश भर के संत जो आए हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे पुस्तक का जो हमारे पुस्तक के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनके हाथों हमारे पुस्तक का विमोचन हुआ है। युवाओं को आप लोगों ने खास ध्यान पे रखा है, जी, तो जी। क्या खास और क्या अलग है इस महाकाव्य में? हमारे महाकाव्य जिस पुस्तक का हमने संकलन किया है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आचार्य महेश चंद्र शर्मा जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, उस उम्र के व्यक्ति ने भी अपना एक अध्याय रखा है, तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के एक बच्चे ने भी, स्टूडेंट ने भी अपना अध्याय रखा है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जीवन मूल्य कोई ज़रूरी नहीं कि हमारी आपकी उम्र तक आने तक ही आए, कई बार वो परिवार से भी मिले हुए हमारे मूल्य रहते हैं जिसको उस बच्चे ने अपने अध्याय के माध्यम से रखा है। एक आपका संदेश जी।
इस पुस्तक को लेके युवाओं के लिए? रामायण को ज़रूर पढ़ना चाहिए, बच्चों को इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। जैसे कि संत श्रेष्ठ ने कहा, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ कथा और कहानी नहीं है, ये हमारा इतिहास है, हमारा गौरवशाली इतिहास है, और युवाओं को ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि उनके अंदर हमारे देश से संबंधित, हमारे सनातन से संबंधित मूल्यों का मूल्य जाए उनके अंदर। जी, अपना परिचय बता दें। मैं संयुक्ता पाढ़ी, सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी, स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय से। विमोचन कार्यक्रम में आए हैं, क्या ये रामायण एक जीवंत महाकाव्य भाग 1 का विमोचन था। उसमें रामायण के प्रत्येक पात्रों का, कालखंडों का और सारे जो वर्णन है आज की जीवंतता के साथ जोड़ते हुए आज भी उतना प्रासंगिक है, और हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संकलन है। और जो लेखकों ने उन्होंने लिखा है, उन्होंने पूरी वैज्ञानिकता और सत्य का भी उसमें प्रमाण दिया है कि किस किस जगह से क्या क्या उद्धृत किया है, ताकि कोई उस पर उनके लेखन पे प्रश्न न लगा सके। और बहुत सुंदर तरीके से रामायण का हमारे जीवन में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक इन 5 पक्षों में क्या इसकी उपादेयता है, हर कालखंड में जैसे त्रेता में था वैसे आज भी उतना ही है, ये बताने का प्रयास किया। ये सनातन का जो हमारे पूरे विश्व में आज जो लड़ाई चल रही है, इसी कड़ी में यह रामायण एक जीवंत भाग 1 का जब हमारे पास हमारी बहन श्रीमती संयुक्ता पाढ़ी जी एवं मेरे छोटे अनुज सोनवानी जी इस बात को लेके आए कि हम एक रामायण जीवंत भाग 1 लिखने के प्रकाशित करना चाहते हैं, आप इसे कैसा रूप देना चाहते हैं। तो हमने कहा यह सौभाग्य का विषय है कि जिस तरह से हमारे देश में सनातन चल रहा है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। रामायण की कथाएं, रामायण का जो चरित्र है हमारे घर घर और बच्चे बच्चे तक पहुँचे। उसी कड़ी में जब इन्होंने कहा कि हम हिंदी में भी लिखे हैं और पूरे संग्रह 35 अपने साथियों के साथ इसमें हम जोड़ रहे हैं और साथ ही अंग्रेजी में, तो हम महसूस किए कि आज के समय में हमारे विद्यालय संस्कृति कम होते जा रही है, जिसके कारण हमारे छोटे छोटे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में आज पढ़ रहे हैं, शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं समय के अनुसार से, इस तरह से अंग्रेजी में यदि शब्द के साथ, सरलता के साथ यदि हम अपने रामायण के लिख हमारे उस घर तक पहुंचेगा, जो छात्र छोटे बच्चे हमारे अंग्रेजी में अध्ययन कर रहे हैं, तो वह भी जब इससे पढ़ेंगे, क्योंकि संस्कृत को हम नहीं घर में पढ़ पा रहे हैं, तो इस अंग्रेजी के माध्यम से तो हमारे बच्चे राम के जीवन को, संस्कृति को और सनातन को समझेंगे। इसलिए हमें इन्हें साधुवाद देते हैं जिन्होंने इस तरह का कार्य किए हैं, और आगे भी इस तरह से कार्य करने वाले को हम साधुवाद, और यह मंच जो सनातन है उनका साथ देगा। मैं विष्णु पाठक, सनातन धर्म संरक्षक, भारत। कार्यक्रम रखा गया, क्या कहना चाहेंगे सनातन धर्म के संबंध में? मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी को सनातन धर्म का पालन करना चाहिए और ये रामायण से हमें सीख लेना चाहिए। इन लोगों ने जो लिखा है वो भले छोटा छोटा लिखा है, लेकिन यदि उसको हम और विस्तृत करके अपने मन में और एक आदत डालने के रामायण को पढ़ें, चालीसा को पढ़ें, तो उससे हम लोगों का संस्कार बढ़ेगा। और कोशिश है करना चाहिए कि बच्चों में संस्कार डाला जाए। आज की युवा पीढ़ी जी ज़्यादा करके मूवी पिक्चरों की तरफ आकर्षित होते हैं और अपने धर्म ग्रंथों की ओर नहीं जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे?
नहीं, वो तो धीरे धीरे देखिए आप उनको यदि आदत डालेंगे तो बच्चों को तो क्या है, वो बच्चे बड़े कोमल होते हैं, वो बहुत ही जल्दी आकर्षित हो जाएंगे। ये माँ बाप का कर्तव्य है कि वो उनको आगे बढ़ाएं। हमारा संस्कार मालूम होना चाहिए। मैंने देखा है कुछ लोग अपने भाषा से आते हैं तो सोचते हैं अपनी भाषा बोलने से वो कतराते हैं, उसको हीन समझते हैं। तो अपनी मातृभाषा पर, अपने संस्कार पर हमें और आपको गौरव होना चाहिए। बताएंगे कि आप दोनों ने मिलकर इस पुस्तक का संकलन किया, तो आप दोनों की क्या क्या भूमिका रही और कैसे आप लोगों ने इसे डिसाइड किया कि किसकी क्या भूमिका रहेगी? जी, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ था और उस दिन हमारे मन में एक विचार आया कि हम रामायण को एक समाज को एक संदेश देने हेतु रामायण को एक अलग परिदृश्य में हम दिखाना चाहते हैं कि रामायण का हम पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन उससे हट के हर व्यक्ति का रामायण के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण है। तो इस रामायण के पुस्तक में हम लोगों ने एक युवा से लेके एक जो काफ़ी ज़्यादा जो वृद्ध है उनको भी हम लोग यहाँ में संकलन किया है। इस किताब में बाकी की जो रामायण है, जिसे देख के बड़ी मोटी किताब होती है, जिसे देख के ही लोग डर जाते कि इतनी मोटी किताब कैसे पढ़े, इस पुस्तक में ऐसा क्या खास है कि लोग इसकी ओर आकर्षित हों और इसे पढ़ें? जी, इस पुस्तक की खासियत ये है कि ये एक तो बाइलिंगुअल है, जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के दोनों के रीडर यहाँ पे देखने के लिए हमको मिल जाते हैं और यहाँ पे हर व्यक्ति का अलग दृष्टिकोण है। जैसे हम देखते हैं कि रामायण एक ट्रेडिशनल रूप में 7 कांडों में विभाजित है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अलग अलग वृहद विषय है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि नारी के परिप्रेक्ष्य से रामायण किस प्रकार है, मैंने भी उसमें अपना एक चैप्टर दिया है कि लिटरेरी ब्रिलियंस ऑफ रामायण, कि रामायण सिर्फ हमारे भारत तक ही सीमित नहीं है, अपितु बाहर के विश्व में जैसे साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पे भी रामायण काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो उसके बारे में हम लोगों ने लिखा है। किसी ने लिखा है कि रामायण जो युद्ध क्षेत्र से परे वहाँ पे किस प्रकार से प्रयोग किया गया है, किसी ने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर लिखा हुआ है, तो वहीं किसी ने लीडरशिप वैल्यूज़ के लिखा है। तो रामायण का पूरा जो एक निचोड़ है उस पुस्तक में हम यहाँ पे ये देने का प्रयास, छोटा सा प्रयास किया गया हमारे द्वारा। क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं हितेश कुमार सोनवानी, सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी, स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय।